वाली है, पैसे वाली है। किसान बैठे तो फर्जी किसान, जवान बैठे तो जवान फर्जी, मीडिया वाले बैठे तो मीडिया वाले फर्जी। अरे सभी फर्जी तुम ही ओरिजिनल हो यार। मेरा पूरा शाहीन बाग, पूरा मुस्लिम समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। 38 मुकदमे के शजरे टंग रहे हैं, उसका मूछ का बाल नहीं उखाड़ा अभी तक सरकार ने। तो FIR पे क्या होगा? भूषण, वो वक्त से तुम डरो जब ये पटकरी मार मार के तुम्हें भी अरे 24 घंटे को सड़क पे जिंदगी गुजार कर दिखाए कोई भी माई का लाल में। और वो ब्रजभूषण कभी मंदिरों में घंटे बजा रहा है, कभी गाय के आगे चारा डाल के एक प्ले कार्ड खेल रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा संस्कारी हूँ, कितना बड़ा संस्कारी हूँ। ये यहाँ पर बैठी हुई चिल्ला रही है, चीख रही है, सुबह शाम यहाँ पड़ी है। अरे 24 घंटे को सड़क पे जिंदगी गुजार कर दिखाए कोई भी माई का लाल, मैं मान जाऊंगी के खिलाफ, न अपने खानदान के खिलाफ, न अपने पड़ोसी के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मान सम्मान खतरे में आ जाएगा। कितनी जीदार हैं ये लड़कियां जो औरों का अभिमान बचाने के लिए वो कह रही हैं कि लगातार ये जो ब्रजभूषण है ये लगातार हमारे साथ गलत काम कर रहा था और कुश्ती में इस तरह हो रहा है। तो ये जो पटकनी मार मार के सबको पछाड़ देती है, तो ब्रजभूषण वो वक्त से तुम डरो जब ये पटकनी मार मार के तुम्हें भी पछाड़ेंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो जो आरोप लगाने में साबित हो जाएगा कि मैं गुनाहगार हूँ। नहीं तो आप एक बात बताइए, तो उन्होंने तो एक कार्ड खेल दिया। वो ये यहाँ पर बैठी हुई चिल्ला रही है, चीख रही है, सुबह शाम यहाँ पड़ी है। अरे 24 घंटे को सड़क पे जिंदगी गुजार कर दिखाए कोई भी माई का लाल, मैं मान जाऊंगी। ये यही रह रही, यही सो रही, कभी लाइट काट दी जाती है। और वो ब्रजभूषण कभी मंदिरों में घंटे बजा रहा है, कभी गाय के आगे चारा डाल के एक प्ले कार्ड खेल रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा संस्कारी हूँ, कितना बड़ा संस्कारी हूँ। मालाएं पहना रहे, तो जाहिर सी बात है बलात्कारी को बलात्कारी माला पहना सकते हैं। तो बलात्कारी संसद में क्यों? जब तक उसको जेल में नहीं ठूसा जाएगा ये यहीं बैठी रहेंगे। लोग कह रहे बड़ी कामयाबी है, FIR हो गई। अरे 38 मुकदमे के शजरे टंग रहे हैं, उसका मूछ का बाल नहीं उखाड़ा अभी तक सरकार ने। तो FIR पे क्या होगा? जब तक वो जेल में ना जाए, उसकी सदस्यता रद्द ना हो, तमाम महकमे, तमाम डिपार्टमेंट उससे ना छीने जाएं। तो मैं तो अपनी बहनों से कहती हूँ भैया हिलना मत यहाँ से। मैं और मेरा पूरा शाहीन बाग, पूरा मुस्लिम समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। मैम आपने देखा, आप शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, जितने बड़े आंदोलन हुए सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी आज तक? नहीं, देखिए आंदोलन चलते हैं ना, तो कुछ लोगों को ट्रोल टीम बना दिया जाता है। तो उनको कहा जाता है कि तो इनके एक के बाद एक प्याज की परतों की तरह इनकी परतें निकल रही हैं। ये सरकार बेनकाब हो रही है और हर तरफ से घिर चुकी है। लेकिन ये लानत की बात है कि हमारा दिल्ली जो सेंटर है, वहाँ सेंटर पे प्रोटेस्ट का जो स्थल है, जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी हैं और मोदी जी से कह रही हमारी सुनो, और वो कह ना हम ना सुनना के। लेकिन क्या मजबूरी है भाजपा सरकार की या योगी सरकार की जो उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? अरे भाई भाजपा के बारे में तो यही है, काला कपड़ा डालो व्हाइट निकालो। ये तो व्हाइट कॉलर डकैत हैं, इनकी कोई मजबूरी थोड़ी है। ये तमाम लुच्चे, लपंगे, चोर, डकैत, बलात्कारी तमाम इन्हीं को घुसाती। इनके पार्टियों को सही सा बंदा आपको लगता है और इनको लगा दिया जाता है चलो इस पर ट्रोल कर दो, चलो इसको ट्रोल कर दो। इनको तो ये नजर नहीं आता मोदी जी ये गौरव है, दुनिया में इन्होंने नाम भारत का रोशन करा था। जब आपने इनका ये हाल कर रखा है तो सोचो हम जैसी सामान्य महिलाओं के साथ क्या होता होगा। सोचो नारा भी तो है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं, बेटी पढ़ाओ को तो उन्होंने मोदी जी ने खुद कहा था, वो तो जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने तो खुद कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ भी तो बोला था, तो हम तो उसको नारा मानेंगे जब मोदी जी के मुंह से सही निकला था मन की बात में बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ाने वाले हैं, वो नहीं करेंगे कुछ। और दर्द उसको आता है, दर्द उसको आता है जिसकी बेटियां होती हैं। जितने बड़े आंदोलन होते हैं, मीडिया का जो रुख होता है वो साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार की। अरे ये मीडिया, अरे दो कौड़ी वाली जो मुजरे करती थी, जो कह रही थी पॉलिटिक्स कर रही हैं, जैसे FIR की इत्तला मिली अंजना ओम कश्यप लेकर बैठ गई, वो टकला रजत शर्मा लेके बैठ गया है। तब क्यों लेके बैठे? क्योंकि इनको पता था कि बॉल जो है वो हमारे खाते से बाहर जा चुकी, अब हम इस बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकते। फौरन आके बैठी ना, तो वो तो टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया है। वो तो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, जहाँ पैसा मिलेगा वही मुजरे करते हैं। तो मीडिया तो आप लोग हैं, आप लोगों को सैल्यूट बनता है। आप इतने मुसीबत में होने के बावजूद आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वो सोशल मीडिया का जमाना है। और सोशल मीडिया जिस तरह बहनों को, तो किसानों को, तो जवानों को, तो नौजवानों को दिखा रहा है और पिटता है, अपने मोबाइल और कैमरे तुड़वाता है, किस तरह मीडिया को टारगेट करा जा रहा है, किस तरह मीडिया कर्मियों को जेलों में भरा जा रहा है, पता तो होगा। तो ये सैल्यूट आपको बनता है कि देश की आवाज को इंटरनेशनल वायरल करने में अगर किसी का हाथ है तो वो आप तमाम सोशल मीडिया वालों का। शाहीन बाग से महिलाओं का क्या रोल रहेगा इस आंदोलन में? देखिए शाहीन बाग की अगर एमएनडीसी भी यहाँ खड़ी है तो पूरा शाहीन बाग यहाँ खड़ा हुआ है।
और शाहीन बाग पूरा साथ, अब भी कितनी होंगी शाहीन बाग में है। मैं शाहीन बाग में एक स्पीकर रही, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ शाहीन बाग चलता था मैं वहाँ स्पीच देती थी जाकर, तो बहुत बड़ा मेरा योगदान ना। तो अगर ऐमन निजवी खड़ी हो तो मेरा पूरा समाज यहाँ खड़ा है। और यहाँ शाहीन बाग का तो मसला नहीं है, ये तो बेटियां हैं, बेटियां आपकी बहनें होंगी, मेरी बेटी होंगी, मेरी बहन, ये देश की बेटियां, ये भारत की बेटियां हैं। इनका धर्म मत ढूंढो, इनका कुछ ये भी मत देखो चलो ये प्लेयर हैं, क्या मोदी जी देश की बेटियां नहीं है? बेटियां कह रही है हमारे साथ गलत हुआ है कि ना हम तो नहीं FIR लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मंत्री तुम्हारा है। अभी ये बेटियां जाकर के कि कांग्रेसी ने हमारे साथ ऐसा करा, खुदा की कसम हिंदुस्तान के पूरे थानों में हो जाएगी FIR, 85 जगह हो जाएगी, हाँ करो करो करो। तो ये जो हिटलर शाही है, ठोकतंत्र चल रहा है, तो हर चीज की एक लिमिट होती है। आप एक गिलास में उतना ही पानी भर सकते हैं जितना आ सकता है, तो अब अति हो गई। और जब जुल्म की इंतहा ज्यादा होती है तो इनकलाब आता है। आप रेसिडेंट के समर्थन में शाहीन बाग से आई हुई हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि क्या